फकीर की पेशगोई का पहला दिन तुल्लू हुआ। सूरज की किरणें सल्तनत ए आतिश के मीनारों पर पड़ रही थीं, मगर सुल्तान जोराबर के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। रात भर वो करवटें बदलता रहा। फकीर के वो अल्फाज उसके जहन में किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रहे थे। उसने सुबह होते ही अपने खास वजीर को तलब किया। वजीर जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सुल्तान की आंखों में थकान और गुस्सा साफ झलक रहा था। सुल्तान ने तल्ख आवाज में कहा, उस पागल फकीर ने कहा था कि 40 दिनों में मेरा तख्त डगमगा जाएगा। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि सुल्तान जोराबर की ताकत किसी फकीर की बातों से कम नहीं होने वाली। आज पूरी सल्तनत में मुनादी करवा दो कि सुल्तान एक आलीशान जश्न का इनाकाद कर रहे हैं। हर तरफ चरागाह किया जाए और जाहिर किया जाए कि हम कितने पुरसकून हैं। वजीर ने सर झुकाकर हुक्म की तामील की। पूरे शहर में ढोल बजने लगे और सुल्तान के जश्न की खबर फैल गई। मगर अवाम के दिलों में जश्न की खुशी नहीं बल्कि मजीद खौफ था। वो जानते थे कि सुल्तान अपनी बेचैनी छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। बाजारों में लोग दबी जुबान में फकीर की पेशगोई का जिक्र कर रहे थे। क्या वाकई ये तख्त गिर जाएगा? ये सवाल हर शख्स के जहन में था। शाम को शाही बाग में जश्न शुरू हुआ। मेजों पर दुनिया भर के लजीज खाने सजे थे। शराब के द्वार चल रहे थे और रकास अपनी अदाओं से दरबारियों का दिल बहला रहे थे। सुल्तान जोराबर अपने ऊंचे मकाम पर बैठा ये सब देख रहा था, मगर उसका ध्यान जश्न में नहीं था। वो बार बार महल की ऊंची दीवारों की तरफ देखता, जैसे उसे डर हो कि कहीं से कोई आफत ना आ जाए। अचानक जश्न के बीचों बीच एक अजीब वाकया हुआ। सुल्तान ने जैसे ही अपने सोने के प्याले से पानी पीना चाहा, उसे लगा कि साफ पानी का रंग सुर्ख हो गया है। उसने घबराकर प्याला नीचे पटक दिया। फर्श पर गिरते ही पानी दोबारा साफ नजर आने लगा। दरबारियों में खलबली मच गई। सुल्तान का चेहरा डर से पीला पड़ गया, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पाया और जोर से चिल्लाया, ये सब महज एक वहम है, जश्न जारी रखो। मगर वहम की दीवारें गिरना शुरू हो चुकी थीं। उस रात जब सुल्तान वापस अपने कमरे में गया तो उसे लगा कि दीवारों पर लगे साए हरकत कर रहे हैं। उसे फकीर की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, वक्त गुजर रहा है जोराबर। अगले दिन सुल्तान ने अपनी बेचैनी को दबाने के लिए एक खौफनाक फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो फकीर को मार देगा तो शायद ये डर भी खत्म हो जाएगा। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ शाही जिंदान जेल की तरफ बढ़ा। काल कोठरी के अंधेरे में वो दाना फकीर बड़े सुकून से जमीन पर बैठा था, जैसे उसे अपनी मौत का जरा भी खौफ ना हो। सुल्तान ने सलाखों के बाहर खड़े होकर कहा, देख फकीर, तेरा पहला दिन गुजर गया और मैं अभी भी अपने महल में सलामत हूं। तेरी पेशगोई झूठी साबित हो रही है। बता, अब तुझे कौन बचाएगा? फकीर ने अपनी आंखें खोलीं और सुल्तान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, ऐ जोराबर, तू महल में तो है, मगर तेरा सुकून कहां है? तू तो अपने साए से भी डरने लगा है। याद रख, तख्त का गिरना सिर्फ महल का गिरना नहीं होता, बल्कि इंसान का अपने वकार से गिरना होता है। अभी 39 दिन बाकी हैं। अपनी आखिरत सुधार ले, वरना ये मोहलत भी छिन जाएगी। सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फकीर को कोई खाना या पानी ना दिया जाए। उसने सोचा कि भूख और प्यास इस फकीर का गुरूर तोड़ देगी, मगर उसे क्या मालूम था कि जो अल्लाह के भरोसे पर जीते हैं उन्हें दुनिया की किसी चीज की हाजत नहीं होती। सुल्तान वापस पलटा, मगर उसके कदमों में वो पहले जैसा रवाब नहीं था। सल्तनत ए आतिश की फजाओं में अब एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था और आसमान पर काले बादलों ने डेरे जमा लिए थे। ये सब इस बात का इशारा था कि कुदरत अब सुल्तान के जुल्म का हिसाब लेने के लिए तैयार हो रही है। ये तो महज शुरुआत थी। आने वाले दिन सुल्तान के लिए ऐसी मुसीबतें लाने वाले थे जिनका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और फकीर की पेशगोई को 10 दिन मुकम्मल हो चुके थे। सुल्तान जोराबर ने इन 10 दिनों में अपनी दहशत कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर हालात
उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। सल्तनत ए आतिश, जो अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर थी, अचानक एक अजीब सी खुश्की की चपेट में आने लगी। दरियाओं का पानी कम होने लगा और खेतों में खड़ी फसलें बिना किसी वजह के मुरझाने लगी। सुल्तान अपने शाही महल के झरोखे से शहर का नजारा कर रहा था। वो देख सकता था कि लोगों के चेहरों पर मुसर्रत नहीं, बल्कि एक अनजाना सा खौफ था। उसने अपने वजीर खास को बुलाया और कड़क कर पूछा, ये क्या हो रहा है? बाजारों में सन्नाटा क्यों है और हमारे कुओं का पानी नीचे क्यों जा रहा है? क्या ये सब उस फकीर का जादू है? वजीर ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, अल्लाह जाने हुजूर, नजूमी और हकीम भी हैरान है। कोई इसे कुदरत का कहर कह रहा है तो कोई इसे आपकी हुकूमत के लिए बुरा शगुन मान रहा है। अवाम में ये बात फैल चुकी है कि जब तक वो फकीर कैद में है ये मुसीबत टलेगी नहीं। सुल्तान ने गुस्से से वजीर को पीछे धकेला और चिल्लाया, खामोश! अगर किसी ने दोबारा उस फकीर का नाम लिया तो उसकी जुबान काट दी जाएगी। जाओ और सिपाहियों से कहो कि जबरदस्ती लोगों से लगान वसूल करे। मुझे शाही खजाना खाली नहीं चाहिए। मगर सुल्तान का यह हुक्म आग पर तेल का काम कर गया। सिपाही जब गलियों में निकले तो लोगों में गुस्सा भड़क उठा। पहली बार सुल्तान की सल्तनत में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। इसी दौरान महल के अंदर भी अजीब वाकयात होने लगे। शाही बावर्ची ने शिकायत की कि हर रोज रात को सारा खाना खुद ब खुद मिट्टी बन जाता है। पहरेदारों ने बताया कि उन्हें गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती हैं, मगर जब वो देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सुल्तान जोराबर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो अब अकेले रहने से डरने लगा था। 11वें दिन की आधी रात को जब वो अपने कमरे में टहल रहा था, उसे फकीर के कहकहे की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर पागलों की तरह जिंदान जेल की तरफ भागा। जब वो काल कोठरी के पास पहुंचा तो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। 10 दिन से भूखा प्यासा फकीर मजे से इबादत में मशगूल था। उसके चेहरे पर वैसी ही चमक थी जैसी पहले दिन थी। काल कोठरी के अंधेरे कोने से नूर फूट रहा था। सुल्तान ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तू अभी तक जिंदा है? मैंने तुझे खाने का एक दाना और पानी की एक बूंद तक नहीं दी, फिर ये तेरे चेहरे पर रौनक कहां से आई? फकीर ने मुस्कुराकर सर उठाया और कहा, जोराबर, रिज्क देने वाली जात वो नहीं जो तख्त पर बैठकर जुल्म करती है, बल्कि वो है जो 7 जमीनों के नीचे छोटे से कीड़े को भी भूखा नहीं सुलाती। तूने मुझे कैद किया, मगर मेरी रूह तो आज भी आजाद है। तू महल में होकर भी खौफ का कैदी है और मैं यहां होकर भी सुकून में हूं। सुल्तान ने गुस्से में सलाखों को झिझोड़ा और कहा, तेरी ये बातें मुझे डरा नहीं सकती। देख, मेरी फौज अभी भी मेरे साथ है, मेरा खजाना अभी भी भरा है। फकीर ने ठंडी आह भरी और कहा, ये फौज और ये खजाना सब रेत की दीवारें हैं जोराबर। देख, आसमान की तरफ देख, वक्त का पहिया तेज हो चुका है। अगले 20 दिनों में तू अपनी आंखों से अपनी सल्तनत को बिखरते देखेगा। वो जिन्हें तू अपना वफादार समझता है वो ही सबसे पहले तेरा साथ छोड़ेंगे। सुल्तान वहां से भागा, मगर फकीर के अल्फाज उसके पीछे साये की तरह लग गए। अगले ही दिन खबर आई कि सरहद पर दुश्मन फौज ने हमला कर दिया है। सुल्तान ने अपनी फौज को कूच करने का हुक्म दिया, मगर सिपाही हिम्मत हार चुके थे। उनमें लड़ने का वो जज्बा नहीं रहा था, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनका बादशाह अब अल्लाह की पकड़ में आ चुका है। सुल्तान जोराबर को अब हर आहट में अपनी मौत सुनाई देने लगी थी। वो आलीशान कमरों को छोड़कर तहखानों में छुपने लगा, मगर खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि शायद ये जुल्म का अंत है, मगर उसका गुरूर उसे अभी भी झुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो ये नहीं जानता था कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, असली इबरत का निशान बनना तो अभी बाकी था।